राष्ट्र हित में मरना पड़े मुझको सहस्त्रों बार भी, तो भी ना इस कष्ट को मैं निज ध्यान लाऊं कभी। हे ईश सहस्त्रों बार भारत भू पे मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो। नमस्कार आप सभी को, मैं मिथुन विश्वास आज़ादी का अमृत महोत्सव भाग 2 एपिसोड 2 जो कि है स्वरचित कविता पाठ का, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं संपूर्ण न्यूरा परिवार की ओर से। तो चलिए आनंद लेते हैं स्वरचित कविता पाठ का जो देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है। नफरत बुरी है ना पालो इसे, दिलों में जो खलिश है निकालो इसे। न तेरा न मेरा न इसका न उसका, सभी का ये वतन है संभालो इसे। नमस्कार, मैं सुनीशा आप सभी का स्वागत करती हूँ कारवां को आगे बढ़ाते हुए आज़ादी के अमृत महोत्सव के एपिसोड 2 में, जिसमें आज हम लेकर आए हैं कविताओं का अथाह भंडार। यस, आज हम स्वरचित कविताओं को आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं जिन्होंने लिखी है उन्हीं के द्वारा। देखते हैं आज हमारे साथ कितने टैलेंटेड लोग जुड़ते हैं। लेकिन सबसे पहले हम अपने देश को सम्मान देने के लिए राष्ट्रगान की प्रस्तुति करेंगे, जिसमें आज हमें लीड करने वाली हैं मिस दिशिका खट्टर, जो हमारे न्यू ईरा इंस्टीट्यूट की बीएड की स्टूडेंट हैं। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे, गाए तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय। चलिए आगे बढ़ते हैं, कारवां को आगे बढ़ाते हैं और हमारी आज की सबसे पहली प्रस्तुति हम लेते हैं कुमारी पारुल ओझा की तरफ से, जो साइंस की स्टूडेंट हैं क्लास 12th में और ये गाजियाबाद से हैं। आप सभी को राम राम और नमस्कार। मेरा नाम पारुल है और मैं एक 12th स्टैंडर्ड साइंस स्टूडेंट हूँ गाजियाबाद से। इस वर्ष हम अपनी आज़ादी के 75 ईयर्स पूरे करने जा रहे हैं। हमारा पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और मेरा मानना है कि हम युवाओं को ये दायित्व उठाना चाहिए कि हमारे देश को एक नया सपना मिले, हमारे देश को एक नया नज़रिया मिले और हमारा देश एक नवीन ऊर्जा के साथ आगे बढ़ सके। उसी को मैं अपनी कविता के रूप में दर्शाना चाहती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आएगी। हो उजियारा जग भर में एक ऐसा दीप जलाना है, एक भारत नया बनाना है, एक भारत नया बनाना है। राम बसे हर एक मन में और कृष्ण बसे कण कण में, इस मिट्टी के हर बच्चे की जान बसे जनगण में। माँ का माथा चमक उठे हो जाए शान से ऊंचा, मातृ प्रेम के बीच कभी भी आए ना कोई दूजा। छाव बने जो दुनिया की, छाव बने जो दुनिया की, एक ऐसा बीज लगाना है, एक भारत नया बनाना है, एक भारत नया बनाना है। अमन चैन की बगिया हो भंवरे बस भक्ति के, नारी नारी दुर्गा हो संकल्प लिए शक्ति के। सभी विवेकानंद बने
कलाम सभी बन जाएं, वीर पुत्र मेरी धरती के शौर्य से पूजे जाएं, वीर पुत्र मेरी धरती के शौर्य से पूजे जाएं। महक उठे सारा बगिया, एक ऐसा फूल खिलाना है, एक भारत नया बनाना है, एक भारत नया बनाना है। तीन रंग में रंग जाए सब, मन में बस गंगा हो, कलम थाम ले हर कोई, ना पाँव कोई नंगा हो। तीन रंग में रंग जाए सब, मन में बस गंगा हो, कलम थाम ले हर कोई, ना पाँव कोई नंगा हो। धधक धधक कर अलख जगे इस पावन पागलपन की, और दिलों में हो नदियाँ बस प्रेम की और लगन की। जा पहुँचे जो तारों तक, जा पहुँचे जो तारों तक, एक ऐसा सपन सजाना है, एक भारत नया बनाना है, एक भारत नया बनाना है। आशा करती हूँ आप सभी को मेरी ये कविता पसंद आई। हमारे देश की आज़ादी को बनाए रखने में हमारे देश के वीर जवानों का सबसे बड़ा बलिदान है। वो दिन रात सरहदों पर तैनात रहते हैं ताकि हम सुकून भरी जिंदगी जी सकें। उनके इस बलिदान को उनको नमन करते हुए मेरी इस कविता हे धरा के पुत्र की कुछ पंक्तियां प्रस्तुत हैं। हे धरा के पुत्र तुम तो शौर्य की उल्लेखनी हो, धरा ऐसे पुत्र पाकर ही गुमानी हो गई है, जिसकी छाती से लिपट कर ध्वज हो गई है, जिसकी छाती से लिपट कर ध्वज तिरंगा आ गया हो। ऐसे बलशाली के आगे मौत पानी हो गई है, जिसने प्यारी सी जवानी देश हित के नाम कर दी, उसकी माता से बड़ा क्या और कोई देवता है। जिसने अपनी मातृभूमि ही लहू से सींच दी हो, उसके उज्जवल कुल पिता से और कोई भी बड़ा है। जिसकी प्रीति मांग अपनी सूनी कर भी रो न पाई, उसके अरुण से और शोभित भी कोई गहना पड़ा है। जिसकी बेटी ने पिता को देश को ही दे दिया हो, उससे ज्यादा और कोई वीरता से भी बना है। हे धरा के पुत्र तुम बलिदान की जीवित कहानी, जो ये पृथ्वी त्याग कर भी अमर जवानी हो गए हैं। है नमन तुमको रक्षक क्षितिज छूते ही मुथल के, है नमन तुमको रक्षक क्षितिज छूते ही मुथल के। तुमको पाकर ही हिमालय और मानी हो गए हैं। हे धरा के पुत्र तुम तो शौर्य की उल्लेखनी हो। और आखिर में मैं अपनी भारत माता को कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करती हूँ। आशा करती हूँ ये आपके दिलों को छू पाएंगी। इनकी असली भाव। तेरा मान रखूं मैं हे माँ, एक यही मन की आशा है, तेरी बोली घर घर गूंजे, बस एक यही अभिलाषा है। माँ देना ये वरदान मुझे, माँ देना ये वरदान मुझे, बैठे कोई जब कलम लिए यश गाथा तेरी गाता हो। माँ देना ये वरदान मुझे, बैठे कोई जब कलम लिए यश गाथा तेरी गाता हो। वो लिख दे उसमें नाम मेरा, वो लिख दे उसमें नाम मेरा, पुत्री तेरी वो मुझे बताता हो, पुत्री तेरी वो मुझे बताता हो। बहुत बहुत शुक्रिया। अब जो समा बंध चुका है तो बारी आती है वरिष्ठ शिक्षक हमारे ही स्कूल से, न्यू एरा स्कूल से, श्रीमान संजय गुप्ता सर का, जो आपके सामने एक मधुर कविता प्रस्तुत करने वाले हैं। 75वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। मैं आज आपके सामने अपनी कविता, जिसका शीर्षक है बहारे गांधी। बहारे गांधी, खूब चली तेरे नाम की आंधी, जिंदगी भर रहा एक लंगोट में, अब बैठा है 10 और 100 के नोट में। तेरे नेता तुझको लजवा रहे, तेरे एक भी सिद्धांत को नहीं अपना रहे। याद करेगी दुनिया जब तक रहेगी चांदी, वहाँ रे गांधी, खूब चली तेरे नाम की आंधी। गांधी टोपी पहनकर अन्ना ने संसद हिलाई, गांधी टोपी पहनकर अन्ना ने संसद हिलाई, अहिंसा के रास्ते पर चलकर भ्रष्टाचार और बुराई मिटाई।
ना चाहिए सोना ना चाहिए चांदी, रब से दुआ है संजय की, हर एक देश में हो तेरे जैसा गांधी, तेरे जैसा गांधी, तेरे जैसा गांधी। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर कविता की प्रस्तुति के लिए। अब बारी आती है एक बेहद प्रसिद्ध कवि अजात शत्रु जी की, जो आपके सामने अपनी कविता प्रस्तुत करने वाले हैं। साथियों, आप सबको 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उन्नति का हर्ष का भारत, यह 75 वर्ष का भारत। उन्नति का हर्ष का भारत, यह 75 वर्ष का भारत। सफलता के नए इतिहास गढ़ता है, प्रगति पथ पर निरंतर आगे बढ़ता है। सजाकर इंद्रधनुषी स्वप्न सतरंगी, हिमालय सा यशस्वी राह चढ़ता है। विजय के शंख का उत्कर्ष का भारत, विजय के शंख के उत्कर्ष का भारत, यह 75 वर्ष का भारत। जवानों के लहू ने इसको सींचा है, किसानों का पसीना यह बगीचा है। जवानों के लहू ने इसको सींचा है, किसानों का पसीना यह बगीचा है। श्रमिक की साधना है यह इमारत, श्रमिक की साधना है यह इमारत। नवल विज्ञान का खुलता दरीचा है, समस्या में सधे निष्कर्ष का भारत। समस्या में सधे निष्कर्ष का भारत, यह 75 वर्ष का भारत। विराजित है जो सिंहासन हिलेंगे, अभी तो अनगिनत मेडल मिलेंगे। विराजित है जो सिंहासन हिलेंगे, अभी तो अनगिनत मेडल मिलेंगे। विजय उद्घोष का थामे तिरंगा, इन्हीं लहरों में नव नीरज खिलेंगे। विजय उद्घोष का थामे तिरंगा, इन्हीं लहरों में नव नीरज खिलेंगे। रहा मैदान में संघर्ष का भारत, यह 75 वर्ष का भारत। नवल उत्कर्ष का भारत, उन्नति का हर्ष का भारत, यह 75 वर्ष का भारत। तो उन्नति का हर्ष का भारत, यह 75 वर्ष का भारत, हम शुभकामनाएं देते हैं। आज के दिन 15 अगस्त का यह दिन हम सब के लिए, हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान की सरहदों पे तैनात सिपाहियों के लिए, घर घर, गांव गांव, गली गली, कूचे कूचे में जो जनता रहती, इस देश की धड़कनें जिसके भीतर बहती है, हम उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आज का ये उत्सव है, ये उत्सव धर्मी देश 75 वर्ष का उत्सव थोड़ा और उल्लास के साथ मनाएगा। और एक गीत में आप तक पहुंचाता हूं। भारती के भाल को जो काल के कपाल को, भारती के भाल को जो काल के कपाल को, करता नमन यहाँ नदियों की चाल को। चाल में जवानों के मदमाते जोश को, जोश में गंवाए नहीं सीमाओं पे होश को। होश में जिंदगी तेरे नाम करता हूं मैं, देश मेरे तुझको सलाम करता हूं मैं, देश मेरे तुझको प्रणाम करता हूं मैं। भारती के भाल को जो काल के कपाल को, करता नमन यहाँ नदियों की चाल को। चाल में जवानों के मदमाते जोश को, जोश में गंवाए नहीं सीमाओं पे होश को। होश में जिंदगी तेरे नाम करता हूं मैं, देश मेरे तुझको सलाम करता हूं मैं, देश मेरे तुझको प्रणाम करता हूं मैं। क्यों प्रणाम करता हूं, क्यों सलाम करता हूं, सुनिए। उड़ के चली कहां आजादी वाली चिड़िया, उड़ के चली कहां आजादी वाली चिड़िया, चिड़िया के मन में बसी विदेशी गुड़िया। उड़ के चली कहां आजादी वाली चिड़िया, चिड़िया के मन में बसी विदेशी गुड़िया। गुड़िया को पेप्सी व कोला की चाव है, चाव के ही चक्कर में डूब गई नाव है। तो नाव को किनारों के नाम करता हूं मैं, देश मेरे तुझको सलाम करता हूं मैं, देश मेरे तुझको प्रणाम करता हूं मैं। भारती के भाल को जो काल के कपाल को, करता नमन यहाँ नदियों की चाल को। दिल्ली तेरा दिल है मुकुट कश्मीर है, दिल्ली तेरा दिल है मुकुट कश्मीर है। कश्मीर स्वर्ग की सलोनी तस्वीर है, तस्वीर जिसको हिमालय भी चूमता,
चूमता समूचा विश्व गगन भी झूमता। तो झूम 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 कोहराम करता हूं मैं, देश मेरे तुझको सलाम करता हूं मैं, देश मेरे तुझको प्रणाम करता हूं मैं। भारती के भाल को जो काल के कपाल को, करता नमन यहां नदियों की चाल को। एलोरा अजंता का नहीं पे कोई सानी है, एलोरा अजंता का नहीं पे कोई सानी है, सानी है तो खजुराहो अमर निशानी है, सानी है तो खजुराहो अमर निशानी है। प्रेम की निशानी तो आगरे का ताज है, ताज का तो सारे दिलों पे रहा राज है। तो राज है दिलों का, राज है दिलों का ऐलान करता हूं मैं, देश मेरे तुझको सलाम करता हूं मैं। भारती के भाल को जो काल के कपाल को, करता नमन यहां नदियों की चाल को। चाल में जवानों के मदमाते जोश को, जोश में गंवाए नहीं सीमाओं पे होश को। आज़ादी का महोत्सव मनाने की बात ही कुछ और है, नहीं? और फिर तो ये अमृत महोत्सव है। इसी अमृत महोत्सव को और आगे बढ़ाते हुए एक अमृत कविता का योगदान देने आ रहे हैं सक्षम राहुल जी, हमारे कविराज। नमस्ते, मेरा नाम सक्षम राहुल है और आप सभी को आज़ादी के इस अमृत महोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आभार व्यक्त करता हूं आदरणीय मिथुन विश्वास सर का और पूरे विद्यालय परिवार का, जिन्होंने मुझे इस पावन अवसर पर अपनी कविताओं की प्रस्तुति देने के लिए आपके बीच हाजिर किया है। मैं कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं। आप एक विद्यालय के छात्र हैं, मैं भी एक कॉलेज का विद्यार्थी हूं। हमारा क्या योगदान हो सकता है इस हिंदुस्तान के लिए कि इसी एक काम को अपनी जवानी कर रहा हूं मैं, परिंदा हूं परों को आसमानी कर रहा हूं मैं, सदा ही लहलहाए ये धरा जो हिंदी माँ की है, उठा हल शब्द कंधों पर किसानी कर रहा हूं मैं, उठा हल शब्द कंधों पर किसानी कर रहा हूं मैं। और दोस्तों, भारत कैसे भारत बनता है और हिंदुस्तान क्यों हिंदुस्तान है? जब हमने देखा होगा कोविड की महामारी अपना भयंकर रूप जब दिखा रही थी, तो हमारे हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों ने अपनी मेधा का प्रयोग करते हुए पूरी दुनिया को वैक्सीन की सौगात सौंपी। ये है हिंदुस्तान। मैं 4 पंक्तियां भारत की व्याख्या करते हुए आपको सुना रहा हूं कि गुरुता का ज्ञान लिए, कि गुरुता का ज्ञान लिए, हर समाधान लिए, जगत में पाई विश्व गुरु पहचान है, और शूरता के सूर्य से सदा है दीप्तिमान नभ, तृण तृण धरती ने पाया स्वाभिमान है। तो मानविक ने न दिया कभी बैरियों के हाथ, रण मध्य रक्त से रचाया कीर्तिमान है, और प्राण गए किंतु ना झुकी है राष्ट्र की पताका, सारा जग बोले मेरा भारत महान है, सारा जग बोले मेरा भारत महान है। और भारत किनकी वजह से महान बनता है, किनके श्रम और परिश्रम से महान बनता है, किनके बाहुबल का प्रयोग हुआ है इस मिट्टी को दृढ़ बनाने में। मैं उन वीर जवानों की व्याख्या में 4 पंक्तियां आपके समक्ष हाजिर करता हूं। अपने प्रणाम उन पुण्य चरणों तक पहुंचाइएगा कि मात्र अभ्यर्थना में सिंह निज गर्जना से विजय के नवल उत्थान लिख आ गए, और ममता की पीर पे तो वीर ना धरे हैं धीर, चीर बैरी बख्श ये विधान लिख आ गए। तो वीरता थी गतिमान किया निज प्राणदान, आन बान है तू बलिदान लिख आ गए, और सीमा ने पुकारा बैरी ने जो ललकारा, तब अपने लहू से हिंदुस्तान लिख आ गए। तो एक कविता मैं आपको सुना रहा हूं जो मेरे प्रारंभिक जीवन की कविता है। जब मैं विद्यालय में पढ़ता था और कविता लिखने के संस्कार मुझ में पल्लवित हो रहे थे। सुनिएगा, ये विद्यालय, ये हिंदुस्तान, इस हिंदुस्तान की मिट्टी हमें क्या संस्कार देती है कि मेरी कविता में महकेगी भारत की चंदन माटी, मेरी कविता सदा कहेगी बलिदानों की परिपाटी, मेरी कविता में निहित है शौर्य समर्पण की थाती, मेरी कविता में गुंजित है राणा की हल्दी घाटी, गोरा बादल वो शूरवीर जो साहस के पर्याय हुए, सींच लहू से मातृभूमि को बलिदानी अध्याय हुए, पुत्र पीठ पर बांध लड़ी थी वो झांसी की रानी, स्वाभिमान हित शीश दान करती वो हाड़ा रानी, मेरी कविता सारगर्भ है उन वीरों के वंदन का, वन में जीवन होम कर दिया मेरे उन रघुनंदन का, मेरी कविता बलिदान कहेगी मां पन्ना के चंदन का, और मेरी कविता तिलक करेगी वीर पुत्र अभिनंदन का, मेरी कविता तिलक करेगी वीर पुत्र अभिनंदन का।
और कविताएं क्यों लिखनी पड़ती है। आदरणीय मिथुन विश्वास सर खुद बहुत अच्छे कवि भी हैं। कविताएं क्यों लिखनी पड़ती है दोस्तों कि बस निंदा ही हाथ लगेगी राजनीति का चारण बनकर, इसीलिए मैं जीना चाहूँ कविता का उच्चारण बनकर, गीतों में गाना चाहूँ क्रंदन पीड़ा झोपड़ियों की, स्वार्थ दंभ में कुचली जाती उन आंसू के लड़ियों की। मेरी कविता सार नहीं है देशद्रोही दुर्भावों का, मेरी कविता सार नहीं है देशद्रोही दुर्भावों का, मेरी कविता दर्द कहे राणा सांगा के घावों का। हंसते हंसते फांसी पर झूली वो धन्य जवानी, कटे मुंड पर युद्ध लड़े वो तेवर राजपुतानी। और मेरी कविता है माँ पद्मिनी के जौहर की ज्वाला, मेरी कविता है बाबा शिव शंकर के विष का प्याला, मेरी कविता है हवन कुंड में देशभक्ति की ज्वाला, मेरी कविता है तमस चीर कर फैला हुआ उजाला। और मैं कविता में कफन तिरंगे का अरमान लिख देता हूँ, कलम धन्य हो जाती है जब हिंदुस्तान लिख देता हूँ, कलम धन्य हो जाती है जब हिंदुस्तान लिख देता हूँ। इसी हिंदुस्तान को लिखने की मेधा हमारे भीतर हमें लानी होगी। हमें अपनी कलम से एक ऐसा हिंदुस्तान लिखना होगा जहाँ पर सुख हो, सामर्थ्य हो, सेवा की भावना हो। आप सभी को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जश्न आज़ादी मना रहे हैं हम, जश्न आज़ादी मना रहे हैं हम, कुछ आप कहते जाइए कुछ हम सुनते जाएं। थोड़ी टूटी फूटी थी लेकिन मैं ऐसी ही रचती हूँ। लेकिन अब इसके बाद जो आने वाले हैं वो अति उत्तम रचते हैं। जी, मैं स्वागत करना चाहती हूँ यादव जी का, श्रीमान शशिकांत यादव जी, जो आपके सम्मुख अपनी कविता प्रस्तुत करने वाले हैं। कि हम राष्ट्र भक्ति के प्रखर पुंज, हम देव भूमि के साधक हैं। हम राष्ट्र भक्ति के प्रखर पुंज, हम देव भूमि के साधक हैं। हम छात्र शक्ति से राष्ट्र शक्ति गढ़ने वाले आराधक हैं। हम तरुणाई में राष्ट्र प्रेम संस्कार जगाएंगे, विश्व गुरु भारत का ध्वज आगे ले जाएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। थोड़ी धीरे बजा, बहुत जल्दी नहीं बजाते, फास्ट। ज्यादा जल्दी विदा करना हो तो फिर वंदे मातरम, वंदे मातरम। देखो मैं भारत का नक्शा बना रहा हूँ कविता से कि कश्मीर घाटी, मुंबई, अमृतसर या गुवाहाटी, अपना देश है अपनी माटी, जुड़ने की परिपाटी। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में संकल्प है धारा, जाति धर्म भाषा से ऊपर जय स्वदेश का नारा। हम जन जन में समरसता का भाव जगाएंगे, विश्व गुरु भारत का ध्वज आगे ले जाएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और एक ये जो बंद लिखा है ये मैं आपको समर्पित करता हूँ कि द्रोणाचार्य से हो शिक्षक हो, अर्जुन से अनुयायी। कई बार आप पढ़ाते क्या और बच्चे समझते क्या है। एक आपका स्कूल तो अच्छा है, मैं अभी बनारस में एक बहुत बड़े स्कूल में गया था 3 दिन पहले, तो मैंने एक बच्चे के सिर पे हाथ रख के सिर्फ प्यार से पूछ लिया, मैंने कहा बेटा नौजवान किसको कहते हैं? बोला अंकल जी जब 10 जवान में से एक जवान मर जाता है तो बच्चे हुए को नौजवान कहते हैं। कि द्रोणाचार्य से हो शिक्षक हो, अर्जुन से अनुयायी। एकलव्य कोई छूट न जाए, चिंता करना भाई। सुलभ हो शिक्षा सबको, शिक्षा का संकल्प हमारा। भारत में भारत की शिक्षा का अधिकार हमारा। द्वार द्वार पर अक्षर के अब दीप जलाएंगे, विश्व गुरु भारत का ध्वज आगे ले जाएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और अंतिम बंद हम सब के लिए, आप सब के लिए, हम 130 करोड़ भारतीयों के लिए एक आचार संहिता है जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ। ये हम सबको पालन करना है तो ये देश बहुत आगे चला जाएगा। कि साथ साथ चलना है यारो, मिलकर कदम बढ़ाओ। आजादी की कीमत क्या है, पीढ़ी को समझाओ।
पहले मन का भ्रष्ट आचरण जड़ से स्वयं मिटाओ। देश के खातिर अब जीना है, खुद समझो समझाओ। अच्छे दिन नारों में नहीं फिर सच में आएंगे। विश्व गुरु भारत का ध्वज आगे ले जाएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। देशभक्ति से ओत-प्रोत एक के बाद एक इतनी बढ़िया कविताओं को सुनते हुए हमारे अंदर की देशभक्ति बढ़ती जाती है। यही तो उद्देश्य होता है इस जश्न का, हर बार हर साल। आगे बढ़ाते हुए इस कारवां में आज हमारे साथ जुड़े हैं वेरी टैलेंटेड, मल्टी टैलेंटेड मिस्टर सचिन जुमरे, जो छिंदवाड़ा ज़िले से हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम सचिन जुमड़े है। मैं छिंदवाड़ा ज़िले के पांडुना शहर का रहने वाला हूँ। आप सभी को और आपके पूरे परिवार को आज़ादी की यहाँ 75वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत बधाई। मैं सबसे पहले न्यू एरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के सभी मेंबर्स और परिवार को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, क्योंकि उनका पहला एपिसोड एक शाम देश के नाम बहुत सफल रहा, जिसमें हम सभी ने नन्हे नन्हे बच्चों और भाइयों बहनों की सुंदर प्रस्तुति देखी और सुनी। और मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरी बचपन की दोस्त सुनीशा मैम का, जिन्होंने आज मुझे अपनी कविता के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। तो दोस्तों, मेरे द्वारा लिखित यहाँ एक देशभक्ति की कविता आप सभी के सामने प्रस्तुत है माना महफूज हम मगर, है माना महफूज हम मगर, मेरे देश के सिपाही की छाँव में जगमगाते हैं शहर, खुशहाली छाई हर गांव में। कर्ज चुकाना है इस माटी का, कर्ज चुकाना है इस माटी का, हमारा जज्बा ये होना चाहिए, सरफरोशी की तमन्ना हर दिल में होना चाहिए। आज़ादी के उस समर में, आज़ादी के उस समर में कितने ही कुर्बान हो गए, मिट गए माओं के लाल, मिट गए माओं के लाल, पर वो ये कहानी कह गए, देश को ज़रूरत हो न हो, देश को ज़रूरत हो न हो, तुम्हारी देश ही पहली ज़रूरत होना चाहिए, सरफरोशी की तमन्ना हर दिल में होना चाहिए। माना कि है हम अलग, माना कि हम हैं अलग, अलग हमारा रंग रूप है, जीवन भी है कठिन, जीवन भी है कठिन, कभी छाँव है कभी धूप है, पर देश हित के लिए, पर देश हित के लिए धर्म जाति मतभेद भूल कर हमें एक होना चाहिए, सरफरोशी की तमन्ना हर दिल में होना चाहिए। धन्यवाद मित्रों। थैंक यू सो मच, दैट वॉज रियली वंडरफुल। बार बार हर एक कविता के बाद मन करता है कहा जाए जय हिंद, नहीं? कारवां को आगे बढ़ाते हुए मैं स्वागत करती हूँ न्यू एरा की जेम का, हमारी एक्स स्टूडेंट कुमारी प्रिया पांडे का। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सुनिएगा, सींचा है जिसे शहीदों ने खून से अपने, कुर्बानी कई जवानों ने दी है, आज भी जिंदा है उनकी अमर कहानी, हंसते हुए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है। नारा जिनका इंकलाब रहा था और कहानी जिन्होंने हमेशा जीत की दी है, आरंभ जो किया था उन इंकलाब के दीवानों ने, वही क्रांति तो हमें आगे तक लानी है। मूल्य चाहे जो भी हो मातृभूमि के खातिर शीश देकर चुकाएंगे, यही मन में ठानी है। जिस वतन के खातिर अमर जवान लड़े थे जी जान से, हमने भी तो अपनी माँ उस धरती माँ को मानी है। सर्वशक्तिमान ही माँ भारती के हर बेटे जो हर वक्त सरहद पर मुस्तैदी से खड़े हैं, कैसी भी हो मुश्किल पर वो दृढ़ता से दिन रात देश प्रेम की जीत पर अड़े हैं। आओ खाएं कसम आज कि मिटा देंगे उनको जो इन्हें मिटाना चाहे, आओ खाएं कसम आज कि शीश काट देंगे उनका जो इन्हें झुकाना चाहे। आओ खाएं कसम आज अमर रखेंगे उन वीरों का नाम जो बलिदान देना जानता है। तिरंगे को कफन बनाकर हर देश प्रेमी यहाँ बलिदान परम धर्म सिर्फ यही मानता है, क्योंकि हिंदुस्तान सिर्फ शब्द नहीं जान है हमारी, क्योंकि हिंदुस्तान सिर्फ शब्द नहीं जान है हमारी। जय हिंद। माइंड ब्लोइंग प्रस्तुति के पश्चात मैं इस बार
कारवां के साथ जोड़ने वाली हूँ सुपर टैलेंटेड मिस मोनिका कहार को। नमस्कार, मेरा नाम मोनिका वर्मा है। मैं जिला देवास की निवासी हूँ। आज आज़ादी अमृत महोत्सव में मैं आप लोगों के समक्ष एक स्वरचित कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। शुरू करती हूँ। हर एक वीर का वादा है, हर एक वीर का वादा है, भारत माता की जय का नारा हो। हर एक वीर का वादा है, भारत माता की जय का नारा हो। बहेगी देह में जब तक लहू की धारा, बहेगी देह में जब तक लहू की धारा, भारत माता की जय का नारा। मिट जाऊंगा मैं इस देश पर, मिट जाऊंगा मैं इस देश पर झुकने ना दूंगा इस देश के मस्तक को, भारत के गान को, माँ भारत के गौरव गान को। हर एक वीर का वादा है, भारत माता की जय का नारा हो, भारत माता की जय का नारा हो। करना तुमको भी आज एक वादा होगा, करना तुमको भी आज एक वादा होगा। हर क्षण मुख पर भारत माँ की जय का नारा होगा, हर क्षण मुख पर भारत माँ की जय का नारा होगा। देश का प्रतीक है, देश के प्रतीक है, भारत माँ के गौरव गान का प्रतीक है तिरंगा। लहरा दो आसमानों में आज तिरंगा, फैला दो हर आंगन में तिरंगा, फैलाता खुशबू आज़ादी की, लहरा दो तुम आज तिरंगा। देश की माटी, देश का कण कण महका दो तुम आज। बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय। हर एक वीर का वादा है, हर एक वीर का वादा है, भारत माँ की जय का नारा हो। एक बार फिर कमाल की प्रस्तुति। अब इसके बाद बारी आती है हमारी मल्टी टैलेंटेड मनीषा ठाकुर मैम का। प्लीज़ वेलकम मनीषा ठाकुर मैम। आज़ादी के अमृत महोत्सव में मैं मनीषा ठाकुर आप सभी का सादर अभिनंदन करती हूँ। आज की शाम देश के नाम, इसमें आज स्वरचित कविता मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। हे जननी जन्मभूमि माँ, करबद्ध नमन मैं करती हूँ। हे जननी जन्मभूमि माँ, करबद्ध नमन मैं करती हूँ। तेरे चरणों में मैं अपना सर्वस्व समर्पित करती हूँ। मेरा अभिवादन स्वीकार करो, मेरा अभिवादन स्वीकार करो, आशीष अपना मुझे दान करो। हम हैं अबोध बालक तेरे, हे माँ क्षमा का दान करो। हम शीश नहीं झुकने देंगे, हम शीश नहीं झुकने देंगे। मैं आज वचन ये देती हूँ, हे जननी जन्मभूमि माँ, करबद्ध नमन में करती हूँ। अपनी सभ्यता को जीवित रखकर, अपनी सभ्यता को जीवित रखकर समृद्ध भारत हम बनाएंगे। अपनी संस्कृति और सभ्यता का, अपनी संस्कृति और सभ्यता का नई पीढ़ी को पाठ पढ़ाएंगे। भारत का यह शाश्वत बना रहे, भारत का यह शाश्वत बना रहे, ऐसा मैं निश्चय करती हूँ। हे जननी जन्मभूमि माँ, करबद्ध नमन मैं करती हूँ। तेरे चरणों में मैं अपना सर्वस्व समर्पित करती हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। वाओ, दैट वाज रियली अमेजिंग, इजंट इट? यस। वेल, अब बारी आती है न्यू एरा की ही
एक प्यारी सी क्यूट सी सबसे छोटी बच्ची की, नैन्सी रघुवंशी। मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज के हमारे पूरे एपिसोड में सबसे कम उम्र की बच्ची है ये, नैन्सी रघुवंशी। चलो फिर से आज वह नज़ारा याद कर ले, चलो फिर से आज नज़ारा वह याद कर ले, शहीदों के दिल में थी वो ज्वाला याद कर ले, जिसमें बहकर आज़ादी पहुंची थी किनारों पे, जिसमें बहकर आज़ादी पहुंची थी किनारों पे, देशभक्तों के खून की वो धारा याद कर ले, देशभक्तों की खून की वह धारा याद कर ले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। न्यू एरा के जेम्स में एक और नाम शामिल होने जा रहा है, कुमारी मोनाली जोशी, क्लास 11th कॉमर्स। बापू की तस्वीर और लाल किले पर तिरंगा, सड़कों पर भारत माता की जय और स्कूल में विंध्य हिमाचल यमुना गंगा। क्या इतनी आज़ादी काफ़ी है? क्या सिर्फ इतनी सी आज़ादी के लिए वो जनेऊधारी कंपनी बाग में अकेला ब्रिटिश फौज से लड़ गया था और वो 23 साल का सरदार रंग दे बसंती गाकर फांसी चढ़ गया था? क्या सिर्फ 1.5 गज कपड़े के लिए नेताजी ने हिटलर को आंख दिखाई थी और बापू ने क्या सिर्फ नोट पर छपने के लिए सीने पर गोली खाई थी? बहुत आंसू बहा लिए वीर गाथाओं पर, बहुत मेले लगा लिए शहीदों की चिताओं पर। अब ज़रा आगे बढ़ना होगा, वी द पीपल वाला पन्ना दोबारा पढ़ना होगा और समझना होगा कि जहाँ आज़ादी का मतलब सिर्फ फ्रीडम है, वो सारे शब्दकोश व्यर्थ हैं। इस देश में इनके 1 या 2 नहीं 135 करोड़ अर्थ हैं। आज़ादी वो है जब ना सपनों के दरख्त फैलने से डरे और ना फटी हुई चप्पलें डिज़ाइनर जूतों के साथ चलने से। आज़ादी वो है जब झुके हुए सरों का मुकद्दर बदल जाए और खोलियों के मन से हवेलियों का डर निकल जाए। आज़ादी वो है जब हौसले की चिड़िया बाधाओं का पिंजरा तोड़ दे और क ख ग ABC से डरना छोड़ दे। कब तक इतिहास पर जमी धूल माथे पर लगाते रहेंगे? बेखौफ जीना हमारा हक है और ये हक बुनियादी है। घबराओ मत, बढ़ते रहो, बस अगले मोड़ पर थोड़ा आगे आज़ादी है। पाठ के इस कार्यक्रम में एक और प्रस्तुति हमारे सामने आ रही है, कुमारी शिखा। देखिए। मेरा नाम शिखा गुरु है और मैं बीएड तृतीय सेमेस्टर की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने देशभक्ति से जुड़ी एक कविता पेश करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है आज तिरंगा फहराता है। आज तिरंगा फहराता है अपनी पूरी शान से, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। आज़ादी के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई थी, लाखों लोगों ने प्राणों से कीमत बड़ी चुकाई थी। व्यापारी बनकर आए और छल से हम पर राज किया, हमको आपस में लड़वाने की नीति अपनाई थी। हमने अपना गौरव पाया अपने स्वाभिमान से, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। गांधी, तिलक, सुभाष, जवाहर का प्यारा यह देश है, जियो और जीने दो का सबको देता संदेश है। प्रहरी बनकर खड़ा हिमालय, जिसके उत्तर द्वार पर हिंद महासागर दक्षिण में इसके लिए विशेष है। लगी गूंजने दसों दिशाएं वीरों के यशगान से, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। जय हिंद, जय भारत। और अब बारी आती है आज के इस कार्यक्रम के समापन की। मैं सुनीशा दोबारा आप सभी का आभार प्रकट करती हूँ और आप सभी के साथ देने के लिए शुक्रिया अदा करती हूँ। आप सभी ने पहले एपिसोड को भी बहुत कारगर, बहुत सफल बनाया, दूसरे एपिसोड को भी इसी तरह से सफल बनाइए और हमारे आगे के एपिसोड्स के लिए ज़रूर इंतज़ार कीजिए। कारवां आज के लिए इतना ही। कल हम फिर से वापस आएंगे अखंड भारत के लिए। अखंड भारत को हम सेलिब्रेट करेंगे परिचर्चा के रूप से और साथ ही इसमें हम बड़े छोटे सभी के विचारों को लेंगे। आपके भाषण होंगे, आपके स्पीच होंगे और आपके विचार होंगे। धन्यवाद। अंततः इस कार्यक्रम के समापन को हम वंदे मातरम के साथ समाप्त करेंगे, जिसके लिए मैं बुलाना चाहूँगी कुमारी मोनाली को।
क्लास 11th कॉमर्स की स्टूडेंट, न्यू एरा हायर सेकेंडरी। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। शुभ्रजोत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं, वन्दे